ओम नमः शिवाय। आप सबका हमारे चैनल पाराशर लव एस्ट्रोलॉजी बात बनेगी ही में बहुत बहुत स्वागत है। आचार्य अविनाश दीक्षित आप सबका अभिनंदन करता हूँ। आप सब हमारे भाई बंधु हैं। हमारा निरंतर प्रयास इसी दिशा में जारी है कि आप सब लोग खुश रहें, प्रसन्न रहें, आप सब लोगों का कल्याण हो, आप सब अपने जीवन में खुशियाँ पाएं, अपने जीवन में प्रसन्नता पाएं, आपको किसी का वियोग न हो, बिछोह जैसे दुख का सामना न करना पड़े, न आपको किसी का वियोग प्राप्त हो, क्योंकि स्वजनों का वियोग बहुत पीड़ादायी होता है। आपको किसी से दूर न होना पड़े, आपके स्वजन आपके पास रहें, आप उनके पास रहें, आपका प्रेम आपसे दूर न जाए, निरंतर आपके साथ रहे। जब तक आप इस पृथ्वी पर हैं तब तक आपका प्रेम भी आपके साथ रहे, आपसे आपका प्रेम कभी अलग न हो, सदैव आप दोनों आनंदमय जीवन व्यतीत करें। हमारा निरंतर प्रयास इसी दिशा में चल रहा है। इसीलिए हम आपको नित नए उपायों द्वारा आपके जीवन को सुखी बनाने का उपाय बताते हैं कि कैसे आप अपने जीवन को सुखी बना सकते हैं। हमने आपको राशियों द्वारा भी बताया है कि किस राशि के लोग क्या उपाय करें कि उनका जीवन अच्छा हो, उनका प्रेम प्राप्त हो, और इष्ट देव द्वारा कैसे उनको अपना जीवन प्राप्त हो। अब हम आपको बताएंगे कि आज आप अपने मनचाहे रंग द्वारा, क्योंकि सभी प्राणियों को उनकी प्रकृति के अनुसार कोई ना कोई रंग अवश्य प्रिय होता है। किसी को काला प्रिय होता है, किसी को गुलाबी, किसी को लाल, तो किसी को हरा। क्योंकि जैसी उनकी प्रवृत्ति होगी, उनके मन की तरंगे होंगी, वैसा ही उनका प्रिय रंग होगा। क्योंकि साइंस में है, कलर इज डिपेंड अपॉन द पोजीशन ऑफ द माइंड। रंग मन की स्थिति पर निर्भर करता है। बहुत ही शांत रहने वाला या शांत न भी रहे, क्रोधी हो, किंतु ईश्वर का भक्त हो, जो ईश्वर के करीब होगा, ईश्वर के निकट होगा, उसे सफेद रंग बहुत प्रिय होगा। अगर आपको सफेद रंग प्रिय लगने लगे तो आप समझें कि आपके ऊपर ईश्वर की कृपा है, आप ईश्वर के निकट हैं। और काला रंग दमनकारी लोगों का है, जो दूसरे का दमन करना चाहते हैं, उसे अपने से नीचा लाना चाहते हैं। तो आप अपने प्रिय रंग को कैसे अपने जीवन को सफल बनाने का एक उपाय बनाते हैं। अब सर्वप्रथम हम चलते हैं सफेद रंग पे। सफेद रंग जो सबसे अच्छा है, उसको क्या कहा जाता है? रॉयल कलर, सबसे श्रेष्ठ माना जाता है। तो जिनको सफेद रंग प्रिय है वे क्या करेंगे, कैसे अपने प्रेमी अथवा प्रेमिका को अपने पास लाएंगे? तो सफेद रंग वाले अपने प्रेमी को अपने पास लाने के लिए छोटा सा सरल उपाय करें। वे सोमवार के दिन सफेद वस्त्र धारण करके भगवान शिव के मंदिर में जाकर 1 लोटा जल चढ़ाकर उनसे प्रार्थना करें कि भगवान, जिससे हमारा बिछोह हो गया है या जिससे हम प्रेम करते हैं वो हमें प्राप्त हो। बस इतना सा सरल उपाय करना है, इससे उनको प्रेम निश्चित प्राप्त होगा। उसके पश्चात लाल रंग वाले क्या करें? मंगलवार के दिन लाल वस्त्र धारण करके भगवान बजरंग बली, जो कलयुग के साक्षात देवता हैं, श्री हनुमान जी के मंदिर में संध्या काल जाएं, वहां जाकर उनके चरणों में सिंदूर अर्पित करें। पुरुष है तो सिंदूर, स्त्री है तो लाल फूल अर्पित करें और उनसे प्रार्थना करें कि भगवान हमें हमारा प्रेम प्राप्त हो, क्योंकि सब बिछड़ों को मिलाने वाले भगवान रुद्रावतार हनुमान हैं। अब हरा रंग वाले क्या करें? जिनको हरा रंग प्रिय है
वे बुधवार को हरे वस्त्र धारण करें। हरे वस्त्र धारण करके आदिशक्ति जगदम्बा दुर्गा के मंदिर जाएं। वहां जाकर वे सफेद मिठाई अर्पित करें उन्हें और हरी चूड़ियां अर्पित करें और उनसे प्रार्थना करें कि माते हमें हमारा प्रेम प्राप्त हो। अब चमकीला सफेद रंग, जो चमकीला सफेद रंग जो है ब्राइट व्हाइट, जो शुक्र का रंग है, इसे लोग क्रीम कलर भी कहते हैं कई लोग। तो वो क्रीम कलर जिनको प्रिय है वे शुक्रवार के दिन उस चमकीले सफेद रंग अर्थात क्रीम कलर के वस्त्र धारण करके शुक्रवार के दिन देवी के मंदिर में, किसी भी देवी के मंदिर में जाएं, कोई भी देवी हो, उनके मंदिर में जाकर सफेद बर्फी अर्पित करें और प्रार्थना करें कि माते हमें हमारा प्रेम प्राप्त हो। अब नीला रंग जिनको प्रिय है तो हल्का नीला रंग पॉजिटिव शनि अर्थात सकारात्मक शनि का प्रतीक है और गहरा नीला रंग नकारात्मक का और राहु का। तो हल्के नीले रंग वाले वे हल्के नीले रंग के वस्त्र धारण करके शनिवार के दिन भगवान काल भैरव के मंदिर में जाएं और उनको इमरती अर्पित करके प्रार्थना करें कि भगवान हमें हमारा प्रेम प्राप्त हो, या जो भी आपकी प्रार्थना है उसे कहें। ऐसा करने से निश्चित रूप से आपको सफलता प्राप्त होगी। अब आप लोग सोचते होंगे ये काला कहाँ रह गया, तो भाई काला का तो कोई उपाय ही नहीं है, क्योंकि काला तो खुद ही काला है। काले का मतलब ही सब खत्म करना है। या आपने बहुत साल पहले एक सीरियल आता था तमराज किल्विस का काला अंधेरा, तो काले का कोई उपाय नहीं है। काले रंग वाले काले रंग को छोड़कर वे शनिवार के दिन हल्के नीले वस्त्र धारण करके भैरव जी के मंदिर में जाकर इमरती अर्पित करें। वे भी जिनको काला प्रिय है वे भी काला नहीं हल्का नीला ही पहनेंगे, क्योंकि काला रंग पहनकर तो अपने यहाँ कोई उपाय नहीं होता, कोई अनुष्ठान पूजन नहीं होता। तो इस प्रकार आप अपने मनचाहे रंगों द्वारा, जो रंग आपको प्रिय है उसी रंग के द्वारा आप अपने प्रेम को पा सकते हैं, खोया हुआ प्यार पा सकते हैं। ये बहुत ही सरल उपाय है। मान लीजिए आपको हरा रंग प्रिय था, आप जाएंगे माता के मंदिर में, मिठाई अर्पित करेंगे, प्रसाद बांटेंगे, औरों को भी देंगे। तो जो आपका रंग प्रिय है उस रंग के वस्त्र भी आपके पास हो जाएंगे और आप मंदिर भी पहुंच जाएंगे। तो इससे आपकी एनर्जी, भगवान की एनर्जी आपस में मिल जाएगी। आपके मन की तरंग, आपके साथी की तरंग आपस में मिल जाएगी। इससे आपको प्रेम प्राप्त होगा। पहले समय में रेडियो चलता था, अब तो बंद हो गया। तो रेडियो किस पे वर्क करता था? फ्रीक्वेंसी मैचिंग। आप उसको जब घुमाते थे तो जैसे ही फ्रीक्वेंसी मैच हो जाती थी, मान लीजिए स्टेशन की फ्रीक्वेंसी 6 to 5 मेगाहर्ट्ज है, 625 मेगाहर्ट्ज है, तो जैसे ही आप 625 मेगाहर्ट्ज ट्यून होती थी तुरंत रेडियो बजने लगता था। तो उसी प्रकार जब हमारे मन की तरंग हमारे साथी की तरंग से मिल जाती है तो हमारा साथी हमारी ओर खींचा चला आता है। उसी भांति जैसे रेडियो में आपके मिलाने पे बाजा बजने लगता था, गाना बजने लगता था। तो सारा काम फ्रीक्वेंसी, एनर्जी, लाइट, प्रकाश, तरंग, ऊर्जा पे है। तो आप इन उपायों को ये न समझें कि ये कोई जादू टोना या टोटका है, नहीं, ये केवल प्रकाश, ऊर्जा और तरंग पर आधारित उपाय हैं। आप इनको करें, निश्चित रूप से आपको सफलता प्राप्त होगी। यदि आपको कोई संशय है तो आप हमारे दूरभाष नंबरों पर संपर्क करके अपनी शंका का समाधान कर सकते हैं। और यदि आप अनुष्ठान कराएंगे तो उससे आपको अद्भुत सफलता प्राप्त होगी। निश्चित रूपेण आपका कार्य सफल होगा। आशा है आपको ये अंक बहुत पसंद आया होगा। इसी कामना के साथ आपसे विदा लेते हैं। ओम नमः शिवाय।